आज शिवरात्रि है और मम्मी कीर्तन पे चले गई हैं और पापा भी यहीं कुछ काम से गए हैं। तो जैसे दिन का वक्त होता है तो इसमें मैं हमेशा जो अपनी हॉबी होती है उसके काम करती हूँ। तो 3 बजे से जैसे 7 बजे तक का टाइम होता है। खैर यहाँ मायके में तो मैं फ्री रहती हूँ, कोई काम इतना मैं करती नहीं हूँ। तो आजकल मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के काम पे लगी हूँ, तो वो भी अभी दिखाती हूँ आपको, और कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ और ये इतना बन गया है। इसको मैंने पहले भी दिखाया था एक व्लॉग में। तो ये इस तरह से लग गया है, ऐसे है। तो ये इतना उभरा हुआ सा आ रहा है। ये एपन पेंटिंग है हमारे उत्तराखंड की फेमस आर्ट फॉर्म। तो ये इस तरह का दिख रहा है। इस पे मैं अभी काम कर रही थी। मैंने ये जो ग्लास के स्टोन्स है ये लगा दिए हैं इस पर। ये मुझे अमेज़ॉन से मिल गए थे। तो ये इस तरह के हैं। तो इस तरह का उभार आता है इनमें। तो ये ऐसा है और फेविबॉन्ड की हेल्प से लगा रही हूँ मैं। और अभी मुझे इसमें मिरर लगाना है। तो इस वाले के लिए मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर रखा था। और यहाँ दुर्गा जी वाले के लिए मैंने इस तरह के मोती ले रखे हैं। तो ये चूज़ कर रखे हैं लगाने के लिए। बाकी मिरर्स तो सेम ही होगा। और अभी हम गए थे खाटू श्याम जी। तो वहाँ से मैंने अपने लिए कड़े परचेज़ करे। तो राजस्थान का मुझे जो सामान है बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं बचपन से देखती आई हूँ। तो ये लाख के कड़े हैं जो मैंने वहाँ से लिए। तो इस तरह के हैं। इसको मैं ना खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये वाले लाख के कड़े हैं जो मैंने राजस्थान से लिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं और काफ़ी अच्छी इनमें शाइन है और मल्टी कलर है। तो ये किसी के साथ भी पहन सकते हैं। तो राजस्थान में बहुत अच्छा आइटम मिलता है लाख का। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जो गर्म जगह होती है वहाँ पे इन्हें ठीक से रखना है। और ये वाले जो हैं ये सीप के हैं और ये भी मैंने वहीं से लिए हैं। खाटू श्याम जी गए थे अभी हम राजस्थान में, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ से लिए थे। तो इस तरह के ये सीप के हैं। तो लेट हो रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। तो ये वाले लिए हैं। तो ये मुझे 100 रुपीज़ का ही पड़ा, ये वाला पूरा सेट। और ये जो 2 हैं ये वाले भी मुझे 100 रुपीज़ के ही पड़े, लाख के मल्टी कलर के। और एक सेट जो है मैंने ये वाला लिया है इस तरह का। तो ये जैसे ट्रेडिशनल टाइप का है, तो ये अच्छा लग रहा है। ये भी लाख का है। तो इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। ये लास्ट में दिखी हमें दुकानें, वहाँ से लिया है। तो ये सेट इस तरह का है और ये थोड़ा रानी कलर का सा है, डार्क मजेंटा से जैसा, रेड नहीं है ये। तो इसको भी अलग अलग पैटर्न में पहन सकते हैं। और इसके अंदर इस तरह का मेटल आ रहा है, जैसे इसमें पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, इस तरह का इसमें अंदर से मेटल की एक लेयर है। तो मतलब गर्म जगह में भी ये चल जाएंगे। तो एक सेट ये लिया है मैंने। तो इस तरह के डिज़ाइन ना मुझे देहरादून में मिलते नहीं है। तो जब मैं राजस्थान कभी जाती हूँ तो अपने लिए ले लेती हूँ कुछ इस तरह के। तो ये 3 सेट लिए हैं मैंने कड़ों के अपने लिए, और ये राजस्थान से ही लिए हैं। तो बाकी तो ये वाला जो काम है ये चलता ही रहेगा। और फिनिशिंग इसमें लास्ट में बस ये है कि बैक में इसमें कलर करना है और उसके बाद इसमें हुक लगाना है, उतना ही फिनिशिंग है। तो अभी मैंने इस काम को छोड़ दिया है पेंटिंग वाला, और यहाँ पे मैं अब जो है अपनी एडिटिंग करूँगी। तो यहाँ देहरादून में मेरे मायके में मैंने इस तरह का अपना कंप्यूटर का सेटअप बना रखा है। यहाँ पे ये जैसे मेरा रूम है तो इसमें ऐसे ही रहता है। इसमें मतलब एडिटिंग कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पे तो मेरा पूरा सेटअप रहता है। और इस साइड मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम चलता है। अभी तो मैं ये वाला ब्लॉग मेरा एडिट हो चुका है, तो मैं इसको अब यहाँ हटा दूँगी इधर से। और इस तरह का सेटअप कर रखा है देहरादून में मैंने अपने मायके में। और ये वाला जो रूम है इसका, ये जो रूम है ये इसका पूरा मेकओवर का मैंने एक बार वीडियो भी बना रखा है, कैसे कैसे इस रूम का मेकओवर किया था। और ये वाला काम है अभी मैं छोड़ रही हूँ इसे, ऐसे ही थोड़ा सूख रहा है ये इसलिए। और अब एडिटिंग का काम करूँगी। और इसके साथ ही मैंने अपना वीडियो भी लगा दिया। ये तो ड्राइंग रूम है यहाँ का। और ये वाला जो है ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरह का दिख रहा है। ये मैंने अभी कल रात को कंप्लीट किया है। तो इसमें मिरर्स भी लग चुके हैं। ये एपन पेंटिंग का है। और शायद जो अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ उससे पहले इसका व्लॉग आ जाए। तो ये इस तरह के दिखते हैं। तो ये सेल के लिए है, ये आप ना लगा सकते हो वॉल पे, अच्छे लगता है। जैसे वहाँ पे तो मैंने पेंटिंग्स लगा रखी है ड्राइंग रूम में खूब सारी। तो ये जैसे इधर ऊपर वाली जो लेडीज़ वाली है वो मेरी बनाई हुई पेंटिंग ही है, ये वाली। तो इधर भी लगा रखी है मैंने, यहाँ भी एक अपनी बनाई हुई पेंटिंग लगा रखी है। तो ऐसे ही इधर भी लगा रखी है, और फिर इधर भी लगा रखी है मैंने अपनी बनाई हुई पेंटिंग। तो इसके लिए तो अभी जगह है नहीं, पर ये सेल के पर्पज़ से बनाया। तो इस तरह से इसको हम वॉल पे लगा सकते हैं। अभी मैं 3 का सेट बना रही हूँ तो उस हिसाब से। तो इसमें अब मैंने मिरर वगैरह भी लगा दिए हैं इस तरह से। और ये फुल्ली रेडी हो चुका है ये वाला जो सेट है। और ये प्लेटें तो मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो मैं एपन आर्ट का काम करती हूँ उसकी लिए। तो ये इस तरह का है, ऐसा दिखता है दूर से। तो ये ऐसा ही दिखाई देगा इस तरह का।
तो कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया मैंने इसका। और अभी पापा जा रखे हैं बाहर, तो मैंने ऐसी टीवी लगा दिया यहाँ पे। तो मैंने कहा एक इस वाले टीवी पे भी अपना ब्लॉग चला के देखते हैं। और ये लेटेस्ट ब्लॉग है जो खाटू श्याम जी वाला है, तो इसको लगा के देखते हैं। तो इसमें मैंने देखा नहीं, इस टीवी पे मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। तो ये वाला जो है ये मेरा लेटेस्ट व्लॉग है, ये कंप्लीट हो चुका है और अब मेरे को दूसरी एडिटिंग करनी है और बाकी तो ऐसे ही है इसमें। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा एडिटिंग का काम, क्योंकि मेरे 3 या 4 व्लॉग पड़े हैं एडिट करने के लिए। तो थोड़ा घूमना वगैरह हो गया था तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला था, तो अभी वो करते हैं। और ये पेंटिंग वाला व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा, तो अगर कोई कुछ नया सीखना चाहता है तो पेंटिंग सीख सकते हैं। तो अब करते हैं कुछ काम। तो आज है नेक्स्ट डे और मम्मी यहाँ पे बना रही है सांभर। तो इस तरह से बन रहा है सांभर। यहाँ पे सारी सब्जियाँ डाल दी है, ब्रोकली, कद्दू, बीन्स, गाजर, और अब मम्मी टमाटर डाल दिए और दाल यहाँ पे भिगा के रखी है, इमली भी रख दी है भिगा के। और यही है, फिर बनाएंगे इडली। और अब यहाँ पे दाल डाल दी है इस तरह से और मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें सीटी लगाएंगे। तो अब मैंने सूजी की इडली बना दी है। तो इस बैटर में सूजी, दही और इनो डाला था, इनो लास्ट में डालना है। और यहाँ पे नारियल की चटनी बना दी है मम्मी ने, और यहाँ पे बना दिया है सांभर। तो ये ऐसा दिख रहा है। और ये सूजी की इडली बनके तैयार हो गई है। तो बहुत सिंपल है सूजी की इडली बनाना। तो इस तरह से गरम गरम सूजी की इडली बनके रेडी हो चुकी है। तो इसके बैटर में मैंने सूजी डाली, दही और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा बैटर बनाया और फिर नमक मिर्च डाल दी। और उसके बाद इसमें मैंने 1 पैकेट इनो डाला और अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर इसको स्टीम करने रख दिया। जैसे ही हम इनो डालते हैं उसके बाद आपको सूजी को बनाने के लिए रख देना है। और इसमें आप चाहो तो प्याज और वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। इडली बनके रेडी है। और अब जो कुछ इडली थी उनको मैंने इस तरह से छौंक लगा दिया है, जगछिया का और कड़ी पत्ते का, और वही जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, वो डाल दिए। तो ये इस तरह से बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी मेरे पास इतनी सारी पेंटिंग्स बन के रेडी हो रखी है। तो इसमें मेरे पास एपन पेंटिंग, मधुबनी, वर्ली, कलमकारी और सांझी आर्ट वाली पेंटिंग है। और ये यहाँ पे एपन पेंटिंग दिख रही है। तो ये वाली तो ब्लैक एंड वाइट मधुबनी पेंटिंग है। तो ये सेट में बनती है। आप कोई भी मधुबनी पेंटिंग जो है उसे ब्लैक एंड वाइट बना सकते हो, और इसी में अगर हम कलर कर देंगे तो ये कलरफुल मधुबनी पेंटिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ड्राई पेस्टल कलर यूज़ करा है इसका बेस कोट अलग देने का, और फिर ब्लैक से करा है। इसमें भी जैसे डिफरेंस दिख रहा होगा, यूज़ करा है मैंने कलर। और ये कलरफुल मधुबनी पेंटिंग आ गई। तो डिफरेंस है दोनों में। और ये वाली भी मधुबनी पेंटिंग है, कलरफुल। और इसमें फिर मैंने कलमकारी पेंटिंग बना रखी है और ये वाली वर्ली पेंटिंग बना रखी है। तो ऐसे ही इधर ये वाली है कलमकारी पेंटिंग और ये है मधुबनी पेंटिंग, और ये वाली जो है वर्ली आर्ट है। तो ये सारी ट्रेडिशनल पेंटिंग है। और इस तरह के जब हम फ्रेम कराते हैं तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है इन फ्रेम्स की, पर इनसे लुक बहुत अच्छी आती है। आप रेड पट्टी में भी करा सकते हो और एक क्रीम में भी होती है, वो भी सही लगती है। तो ये कलमकारी पेंटिंग है और सरस्वती जी की। और ये वाली जो है सांझी आर्ट है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें नीचे ब्लू पेपर अलग है और ऊपर का जो वाइट पेपर है उसमें कट वर्क का काम कर रहा है। और ये तुम माँ धारी देवी का स्केच बनाया था मैंने, फिर उसको पेंट करा है इस तरह से। तो ऐसे है। और ये कलमकारी पेंटिंग है, अच्छा सॉरी, ये वाली कलमकारी पेंटिंग है। और ये मधुबनी पेंटिंग है, पिकॉक पेंटिंग। तो ये जैसे अभी 2 में है, तो ऐसे ये 3 में बनती है। तो तीसरे का मुंह इस तरफ होगा। तो ये 3 में भी बहुत फेमसली बनाई जाती है। और ये फ़िश वाली पेंटिंग है। तो
इसमें भी 3 में भी बनाई जाती है। ये सीरीज़ में लाइन में 3 होते हैं और काफ़ी चौड़ी भी बना सकते हो। तो ये सेट ऑफ 3 है, ये वाली पेंटिंग है। फिर उसके बाद ये जो 4 एपन पेंटिंग है वो ये है और 4 वाला सेट ये है। उसके बाद मेरे पास कुछ जो फ्रेम नहीं कराई थी वो वाली पेंटिंग्स भी है, जो इसकी मैं रील वगैरह डाल देती हूँ। जैसे ये मंडाला आर्ट है इस तरह से, तो ये ऐसे दिखती है। तो ये पूरी मंडाला आर्ट कर रखी है, ऐसे है इस तरह से। तो ये वाला भी मुझे सही लगा कि वाटर कलर पेपर ही यूज़ करना आप, क्योंकि वो थिक आता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, पेंटिंग्स ड्यूरेबल होती है। तो ये तो A4 साइज़ का वाटर कलर पेपर है और पहले वाले जो थे A3 साइज़ के। तो जैसे इसके पीछे वाला जो है ये A3 साइज़ का वाटर कलर पेपर है। फिर A3 साइज़ का जो वाटर कलर पेपर होता है उसमें पेंटिंग बनाने के बाद, अब जैसे ये वाली पेंटिंग है तो इसमें मैं वाइट कलर की यहाँ पट्टी दूँगी। जैसे इसमें रेड है ना, फ्रेम से पहले रेड कलर की पट्टी है, तो इसमें मैं वाइट कलर की पट्टी दूँगी और उसके बाद फ्रेम होगा तो बहुत अच्छी लुक आती है पेंटिंग्स की। ये तो 4 है MDF बोर्ड, ये 12 इंच डायमीटर वाला MDF बोर्ड है और ये 10 इंच डायमीटर वाला MDF बोर्ड है। तो इसमें मैंने उत्तराखंड की एपन पेंटिंग बनाई है।